G7 का 3 रोज़ा अहम इजलास जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जिसके लिए रुकन ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इंडिया ने खुद को मनवा लिया है, हम नहीं मनवा सके हैं। पॉलिसीज हारजा पॉलिसीज है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की। पाकिस्तानी लीडर्स सिर्फ अपने हद तक रह गए हैं, हम कौम का नहीं सोचते, तो इसलिए हम आज तक गुलाम रह गए हैं। हम कभी भी उस दरहाने पे नहीं आए जैसे कि अदर ममालिक आ चुके हैं। तो मोदी जी की वजह से गूंज चुका है जापान के अंदर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। हाँ जी, मोदी जी को जापान के अंदर इनवाइट किया गया है, जहां दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग जल रहे कि हमें तो कोई इनवाइट क्या, हमें तो अपने देश तक कॉल तक नहीं उठाता, हमें अपने देश में बुलाना नहीं चाहते। और मोदी जी को अपने देश में बुला रहे हैं और भारत माता की जय और वंदे मातरम के लोग नारे लगा रहे हैं। क्या है पाकिस्तानियों की रिएक्शन, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। G7 का 3 रोज़ा अहम इजलास जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जिसके लिए रुकन ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इंडिया ने खुद को मनवा लिया है, हम नहीं मनवा सके हैं। जापान ने भारत को यह बोला है कि यूपीआई, हम लोग यूपीआई नहीं करते, वो भीम ऐप और फलाना ढिमका, जापान कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मुझे भी चाहिए। तरफ इंडिया जो है उसको G7 जो है वो कर रहा है, उठा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया को रशियंस भी उठा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि वो जो नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की, वो उसको आज कहाँ कहाँ पे उसने लेके आ गया। क्यों हिला डाला ना। मोदी की फैन है जिस तरह आप बात कर रही हैं। बिल्कुल मैं मोदी की फैन हूँ, क्योंकि मैं उनकी आए दिन काफी देखती हूँ, उन्होंने इंडिया को कितना ग्रो कर लिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आजकल जापान गए हुए हैं और वहाँ पे G7 की मीटिंग को वो अटेंड करेंगे। साथ ही साथ मोदी जी की भी अजीब आदत है, जहाँ जाते हैं हम लोगों को याद करना शुरू कर देते हैं, इतना प्यार है उनको पाकिस्तान से। तो उन्होंने जाते ही जी पाकिस्तान के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो है वो आतंक की फैक्ट्री जो है वो बंद करे। ये तो बहुत दफा कहा है उन्होंने, मुझे वो फैक्ट्री नजर नहीं आ रही कहाँ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनको बंद करें, तो खैर हम कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब मान जाया कीजिए ना, मतलब लगेंगे हमें कोई 20-25 साल तो लग ही जाएंगे ना, फिर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हो सकता है 50 साल भी लग सकते हैं। तो मोदी जी तो चाहते हैं कि बस जैसे हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हम ऐसे घुमाएंगे और एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है मोदी जी, अब हमने 75 साल में इतने सारे हीरे नमूने पैदा किए, तो फिर उनको खत्म करने में, उनको रोकने में, उनको मतलब काबू करने में, उनको कंट्रोल करने में आप हमें मतलब 50 साल तो दीजिए ना, तो उसके बाद बात का मतलब इस बारे में बात कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमसे बात कीजिए, आप हमारे यहाँ के क्रिकेट के लिए ट्रेड कीजिए, आना जाना रखिए, ठीक है ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो होता है वो भी कीजिए। तो बाकी ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, इन टेररिस्ट को काबू कर रहे हैं, और हम जैसे मैंने कहा कि 50 नहीं तो 60-70 साल में तो हो ही जाएगा। ये तो मुझे पक्का लगता है। ठीक है, हम लोग उस वक्त नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे हम ऊपर से देख रहे होंगे ऐसे ऐसे कि क्या हो रहा है। चाय वाले ने इस टाइम अपनी 5th बड़ी इकोनॉमी बना लिया है, हर एक चीज़ की। इंडिया में आपने अगर सुना हो, इंडिया 1 सोलर पैनल जो है वहाँ पर लगा है, और वो उसकी खासियत ये है कि उसके भाप जो बनती है ना, उसकी स्टीम जो बनती है, उससे आप अपने घर की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं, कि घर में आप खाना बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, बिजली उससे पैदा होगी। उसके अलावा आप अपना दूध पानी बॉयल कर सकते हैं। इतने काम वो कर रहा है, अपने मुल्क में करवा रहा है कि वहाँ से इंजीनियर्स निकल रहे हैं, वहाँ से डॉक्टर्स निकल रहे हैं, लॉयर निकल रहे हैं, मैट्रिक के डॉक्टर हमारे पास भी हैं, हमारे यहाँ इस तरह पर कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे मुल्क में कामयाब इसलिए नहीं होते, एक तो वो अपने मुल्क में फैसिलिटेट भी करता है, उनको जो चीज़ें मुहैया की चाहिए ना उन्हें, वो उन्हें देता है, और हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ चाहिए भी होती है ना, वो नहीं मिलती है। और दूसरी बात ये कि आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम कहें ना कि हमारे निकलते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं। हमारे मुल्क में ना स्टडी का वो लेवल स्कोप नहीं वो रह गया हुआ। हमारे मुल्क में जो न्यू यूथ है ना, वो जस्ट कहती है कि डिग्रियाँ पैसे दे के ले लेंगे, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये ज़्यादातर। और अगर जो पढ़ते हैं मेहनत करके, वो फिर पाकिस्तान में नहीं रहते, वो यूरोप कंट्रीज़ में चले जाते हैं। और ये अभी ये जो G7 की जो मीटिंग हो रही है हिरोशिमा के अंदर, मेरे ख्याल है आज ही जो हो रही है, इसमें वो दे आर गोइंग टू मेक इट कि जी इंडिया को किस तरह हमने ये चीज़ें देनी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको खींच के, जो चाइना में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इंडिया में लेके जाएं। सो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट्स डोंट इन्वेस्ट इन एवरी सेक्टर एंड स्टेट इनकरेज प्राइवेट सेक्टर। आई वॉज इन बॉस्टन, मैं USA में था, तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे इंडियंस का बहुत बड़ा किरदार था बायोटेक्नोलॉजी में। आई मेट अ पर्सन इन बॉस्टन जिन्होंने मुझे बताया कि आई थिंक मॉडर्ना जो वैक्सीन है, ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन, और उन्होंने कहा जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसका, वो कहते हैं मैं ज़्यादा तो नहीं क्रेडिट लेता, लेकिन उसका जो 1% जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कहता है उसमें हमारा किरदार है, हमारी कंपनी का।
और वो खुद भी, वो जो डॉक्टर साहब थे साइंटिस्ट थे, और उनके बच्चे भी बड़ा काम कर रहे थे। सो वो तो अमेरिका के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बड़ा ये काम कर सकता है। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बनेगी, इसका तो बड़ा बहुत सारा हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिया ने, आपको पता है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी और पता नहीं क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करते हैं। सो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की ये फजूल गंद बलाओं से निकाल के इन चीज़ों में लेके आए, जिससे मुल्क की इज्जत भी बनती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, पैसा भी होता है, जॉब्स भी क्रिएट होती है। लेकिन उससे पहले आपको माहौल देना होता है। आप बताते हैं कि यार ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब इसका ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, वो कहते हैं 2025 में इसकी जो वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन पे बात कर रहे हैं। $100 बिलियन पे बात कर रहे हैं। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अमेरिका भी इस पे पैसे लगाना चाह रहा है। वो सुने थोड़े पैसे भी लगा रहा है, $2 बिलियन इस फील्ड में, लेकिन आइंदा और भी वो सारी बात है, वो पैसे लगाएंगे। और चाइना से वो जो कह रहे हैं ना, हमने डी कपल नहीं करना, हमने डी रिस्क करना है, ये है वो चीज़। सो मूविंग दिस एंटायर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन केस मेकिंग इंडिया जो क्वाड का हिस्सा है ऐसे, तो आप इसमें से ये चीज़ जो है, इसको आप समझ लें कि वो ये डी रिस्क है, फ्रॉम डी कपल टू डी रिस्क। सो पूरे का पूरा जो बायोटेक इकोसिस्टम है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और इसमें अमेरिकन पैसा डालेंगे, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज सारे पैसा डालेंगे, ठीक है जी। और ये बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो एक लेके आएंगे, और फिर उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया के बच्चों को क्या क्या ये चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर हम ये स्किल्ड मैन पावर जो है, हम अपने बच्चों को, ये हम तब कर सकते हैं जब ये बैरियर उठाएंगे। ये नहीं है कि इंडिया से हम चीज़ें नहीं कर सकते, हमें बैरियर उठाना है। पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप्स को आप कैसे देखते हैं? यार पाकिस्तान और यूएसए का ये है रिलेशनशिप, हम उनके गुलाम हैं, वो हमारे मालिक हैं। आखिर ऐसा क्यों? वो 75 साल की एक रजीम चल रही है ना। यूएसए एज इट इज सुपर पावर है, ठीक है। सुपर पावर को हम लोग इस तरह से बयान कर सकते हैं कि वो हर मुल्क में अपना इंटरफेयर जरूर करता है, बट पाकिस्तान में उसने अपना इंटरफेयर इस तरह किया हुआ है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनके तलवे चाटते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ हम आपके गुलाम हैं। लेकिन अदर ममालिक को देखें ना, लाइक जैसे जिन ममालिक ने डेवलपिंग की तरफ किया है, डेवलपमेंट किया है, तो उन ममालिक को हम कह सकते हैं कि उनके गुलामी, उनकी पॉलिसीज खारजा पॉलिसीज है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की, पाकिस्तानी लीडर सिर्फ अपने हद तक रह गए, हम कौम का नहीं सोचते, तो इसलिए हम आज तक गुलाम रह गए हैं। हम कभी भी देखा आपने कैसे इंडिया मोदी जी को पूरी दुनिया इनविटेशन देती रहती है कि मोदी जी हमारे देश में आ जाओ, एक बार हमारे देश में एक कदम रख के दिखा दो प्लीज, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भाई जिसके सामने दुनिया हाथ जोड़ते है, भाई पाकिस्तान प्लीज हमारे देश में मत आना, पैसे वैसे नहीं हमारे पास भीख में देने के लिए। दोस्तों G10 की जो समिट होने वाली है जो जापान में, तो जापान के अंदर मोदी जी को इनवाइट किया गया है भाई। तो अक्सर देखा जाता है कि मोदी जी को और हमारे इंडिया लीडर्स को हमेशा बड़ी बड़ी जगह जो भी मीटिंग्स होती है वहां पे याद किया जाता है। इवन भाई इस बार तो वहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम के जो नारे गूंज उठे, यह सुनने के बाद बड़ा प्राउड होता है कि हम भारत से और हमने भारत की इस धरती पर जन्म लिया है। दोस्तों क्या आपको भी जन्म भारत की धरती पर लेने पर बहुत प्राउड फील होता है? तो भाई प्लीज हमें कमेंट में आज जय हिंद लिखे बिना बिल्कुल मत जाना। और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हम लेकर आएंगे यहाँ पर आपके लिए लेटेस्ट मजेदार वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।